अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड सेपरेशन टेक्निक पढ़ेंगे जो है क्रिस्टलाइजेशन। फर्स्ट हमने पढ़ी फिल्ट्रेशन। क्रिस्टलाइजेशन वो सेपरेटिंग मेथड है जिसमें हम अपने सॉलिड प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं सॉल्यूशन में से इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। डेफिनेशन में अगर हम देखें, रिमूवल ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन above the saturation point in such a manner that excess solid separates out in the form of crystals। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सॉलिड सब्सटेंस है हमारे पास सॉल्यूशन में, उस सॉलिड सब्सटेंस का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना हुआ है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाते हैं रूम टेम्परेचर पर, फिर हम उसको हीट देते हैं और ज़्यादा अमाउंट डालते हैं सोल्यूट की, तो वो भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाती है। तो वो हाई टेम्परेचर देने से जो सोल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। जब सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है तो उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में जितने भी सॉलिड की मिकदार डिज़ोल्व हुई है वो ठंडा करने पर क्रिस्टल्स में चेंज हो जाती है और उन क्रिस्टल्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। हम डिटेल से देखते हैं कि किस तरह हम क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का मेन पर्पज़ क्या है कि जब हम क्रूड प्रोडक्ट लेते हैं और हमने उसमें से अपना प्योर सब्सटेंस निकालना होता है या हमारे प्योर सब्सटेंस के साथ किसी तरह भी इम्प्योरिटीज़ लग जाती हैं तो हमने उसको सेपरेट करना होता है, तो हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। सूटेबल सॉल्वेंट लिया जाता है, उसमें क्रूड प्रोडक्ट का सोल्यूशन बनाया जाता है। सोल्यूशन बनाने के बाद हम उसको क्रिस्टलाइज कर लेते हैं तो हमारे पास प्योर प्रोडक्ट क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है। हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन का मेन प्रिंसिपल क्या है। तो जैसे हमने डेफिनेशन में देखा, हमने सोल्यूशन को सैचुरेशन पॉइंट तक लेकर जाना है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे सोल्यूट की कम मिकदार डिजॉल्व हुई है तो हमने उसको हाई टेम्परेचर देना है। हाई टेम्परेचर से क्या होगा कि वो मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व कर लेगा अपने अंदर। इस तरह जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा वो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, उसमें हमारे पास सोल्यूट की एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट है। वो एक्सेस अमाउंट जब हम सोल्यूशन को ठंडा करते हैं तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमें मिल जाएगी। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस चंद मेन स्टेप्स की मदद से किया जाता है। सबसे पहले हमने सोल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए सॉल्वेंट चूज़ करना है। सॉल्वेंट चूज़ करने के बाद हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। कौन सा सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हमने उस गरम गरम सॉल्यूशन को फिल्टर करना है। फिल्टर क्यों करना है? ताकि अगर कोई भी इम्प्योरिटीज या अनवांटेड सब्सटेंस हम उसमें शामिल हो गया है तो वो फिल्टर आउट हो जाए। फिल्टर करने के बाद हम उस सॉल्यूशन को कूल करेंगे। कूल करने के बाद उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो हम उन क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद हम उनको खुश्क करेंगे। जब वो ड्राई हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि अगर उनमें कलराइजेशन आ गई है तो हम उनको सूटेबल एजेंट्स के साथ डीकलराइज कर लेंगे। अब हम इन स्टेप्स को डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने सॉल्वेंट चूज़ करना है। सॉल्वेंट कैसे हम चूज़ करते हैं? हीट टू ट्रायल मेथड की बेस पे। हीट टू ट्रायल मेथड से क्या मुराद हुआ? हम एक ही दफ़ा फ़ौरन से सॉल्वेंट चूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स को पहले ट्राई करेंगे सोल्यूट के साथ। इट मीन्स कि हम डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स लेंगे और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ये हम सॉल्वेंट इस सोल्यूट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सेंस में वो सॉल्वेंट जो उस सोल्यूट के साथ सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएगा वो एक्चुअली आइडियल सॉल्वेंट होता है। तो आइडियल सॉल्वेंट के चंद फीचर्स हैं, उन फीचर्स को अगर हम जेन में रखेंगे तो हम इजीली चॉइस कर सकते हैं कि हमें कौन सा सॉल्वेंट चूज करना है। तो सबसे पहले वो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि वो सोल्यूट की लार्ज अमाउंट को अपने अंदर डिजोल्व कर ले। चूंकि हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है तो इसलिए रूम टेम्परेचर पर उसने कम अमाउंट डिजोल्व करनी है। जब हम उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक हाई कर देंगे तो वो मजीद मिकदार सोल्यूट की अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा। नेक्स्ट कि वो सोल्यूट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि आइडियल सॉल्वेंट जो हम चूज कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि वो सोल्यूट के साथ रिएक्ट करके कोई नई चीज ना बना दे। दोनों को केमिकली इनर्ट होना चाहिए, सोल्यूट को भी और सॉल्वेंट को भी। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नॉट डिजोल्व इम्प्योरिटीज एंड इम्प्योरिटीज नॉट क्रिस्टलाइजेज। सोल्यूट में इम्प्योरिटीज शामिल हैं तो सॉल्वेंट को वो इम्प्योरिटीज डिजोल्व नहीं करनी और ना ही उनके क्रिस्टल्स बनाने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम मिक्सचर को कूल करेंगे तो हाई रेशियो क्रिस्टल्स की बननी चाहिए, यानी कि वो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि वो कूलिंग पे हमें एक बहुत बड़ी क्रॉप क्रिस्टल की दे। आइडियल सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो कि इनएक्सपेंसिव भी हो। इट मीन्स के इजीली अवेलेबल हो, वो इतना महंगा भी ना हो कि वो हमारी रेंज से ही बाहर हो। इसलिए आइडियल सोल्यूशन को ऐसा होना चाहिए कि वो इजीली अवेलेबल हो
और इनएक्सपेंसिव हो। उसके बाद सेफ टू यूज़ हो। इट मीन्स कि उसको इनफ्लेमेबल नहीं होना चाहिए और सेफली हम उसको यूज़ कर सकें। उसको यूज़ करने से ना तो वर्कर को कोई नुकसान हो और ना ही हमारी क्रिस्टल की क्रॉप को कोई नुकसान हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इजीली रिमूवेबल हो। इजीली रिमूवेबल से मुराद कि जब हमें क्रिस्टल्स की एक क्रॉप मिल जाएगी तो उसमें जो सॉल्वेंट है उसको हम इजीली रिमूव कर सकें। उसके लिए हमें कोई नया केमिकल तरीका ना अपनाना पड़े। जब हमने आइडियल सॉल्वेंट्स के फीचर पढ़ लिए तो हम इजीली चॉइस कर सकते हैं कि हमें कौन सा सॉल्वेंट चूज़ करना है। तो मोस्ट कॉमनली जो लैब में सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं उनमें है वाटर, रेक्टिफाइड स्पिरिट, एब्सोल्यूट इथानॉल, डाईइथाइल ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटिक एसिड और पेट्रोलियम ईथर। ये सॉल्वेंट्स कॉमनली यूज़ होते हैं। ज़्यादातर क्रिस्टलाइजेशन में जो हम सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं वो यही सॉल्वेंट्स होते हैं। इन तमाम सॉल्वेंट्स में से अगर कोई हमें सूटेबल सॉल्वेंट नहीं मिलता तो हम इसमें से 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्वेंट्स लेते हैं और उनको मिक्स करके कम्बिनेशन उनका बना लेते हैं, तो वो हमारे सोल्यूट के साथ सूटेबल बन जाता है। सॉल्वेंट की चॉइस करते हुए हमने ये भी ध्यान में रखना है कि वो आग ना पकड़ता हो। अगर वो इन्फ्लेमेबल हो तो फिर हमें वाटर बाथ यूज़ करना है। जब हम ये चूज़ कर लेंगे कि हमने कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करना है तो फिर हम उस सॉल्वेंट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनेगा कि हमने उस सॉल्वेंट में सोल्यूट को डिज़ोल्व करना है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के बाद हम उसको हीट करेंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे तो वो सॉल्वेंट मज़ीद सोल्यूट की मिकदार अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा। तो हाई टेम्परेचर से जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि उस हॉट सोल्यूशन को हमने फ़िल्टर करना है। हॉट सोल्यूशन को क्यों फ़िल्टर करना है? ताकि अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं तो वो हम फ़ौरन से फ़िल्टर कर लें और हमारे पास प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स हासिल हों। अब फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं ये हम प्रोसेस डिटेल से पढ़ चुके हैं। फिल्टर पेपर की मदद से या फ्लूटेड फिल्टर पेपर की मदद से या क्रूसिबल की मदद से हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं फिल्ट्रेशन करने के लिए। अगर ज़रूरी हो तो हॉट फनल भी यूज़ की जा सकती है। फिल्टर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम उस सोल्यूशन को कूल करेंगे। हमने गरम गरम सोल्यूशन को फ़िल्टर किया ताकि सोल्यूट के साथ अगर कोई इम्प्योरिटीज़ उस सोल्यूशन में डिज़ोल्व हुई हैं तो वो फिल्ट्रेशन की मदद से फ़िल्टर पेपर पर ही रह जाएं और हमारे पास प्योर हॉट सोल्यूशन बच जाए। उस सोल्यूशन को हम कूल करेंगे। कूलिंग का प्रोसेस हम मॉडरेट टेम्परेचर पर करते हैं तो तब हमारे पास मीडियम साइज्ड के अच्छे प्यारे प्यारे क्रिस्टल्स बनते हैं। ना ही हमने स्लो कूलिंग करनी है ना ही हमने फास्ट कूलिंग करनी है। स्लो कूलिंग करने से क्या होता है कि हमारे पास बड़े बड़े साइज के क्रिस्टल्स बनते हैं और उनमें साथ ही साथ इम्प्योरिटीज़ भी शामिल हो जाती हैं। वो इम्प्योरिटीज़ सॉल्वेंट की होती है। जब हमने मिक्सचर को कूल कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप में हम उन क्रिस्टल्स को कलेक्ट करेंगे। जब सोल्यूशन कूल हो जाता है तो उसमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो उन क्रिस्टल्स को हम कलेक्ट कर लेंगे। अब डिफरेंट मेथड से हम क्रिस्टल्स को कलेक्ट करते हैं तो जो कॉमनली यूज़ करते हैं वो है गूज क्रूसिबल। ये भी हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में पढ़ चुके हैं कि हम गूज क्रूसिबल यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। इसमें एक सक्शन अपरेटस होता है जिसकी मदद से क्विक फिल्ट्रेशन होती है। हम मिक्सचर को जिसमें हमारे पास क्रिस्टल्स हैं और मदर लिक्वर है उसको हम गूज क्रूसिबल में डालेंगे तो फुल सक्शन के साथ वो फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्रिस्टल्स का रिजिड केक आएगा, यानी कि जो फिल्टर पेपर गूज क्रूसिबल में है उसके ऊपर एक क्रॉप क्रिस्टल्स की आ जाएगी जिसको हम कहते हैं एक रिजिड केक। उसको हम फर्मली प्रेस करेंगे। जब हम उसको फॉर्मली प्रेस करेंगे तो उसके अंदर जो भी थोड़ी अमाउंट लिक्वर की मौजूद है वो भी गूज क्रूसिबल में चली जाएगी और हमारे पास फुल क्रॉप क्रिस्टल्स की आ जाएगी। उन क्रिस्टल्स को हम कूल सोल्यूशन के साथ वॉश करते हैं ताकि अगर कोई भी सॉल्वेंट की अमाउंट उसमें बच गई है तो वो भी रिमूव हो जाए और हमारे पास प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल हासिल हो जाएं। इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं ताकि रिजल्ट्स में प्योर क्रिस्टल्स बने। जब हमने सॉल्यूशन को फिल्टर कर लिया और हमारे पास मदर लिक्वर और क्रिस्टल्स दोनों सेपरेट हो गए, जो हमारे पास मदर लिक्वर है, मदर लिक्वर कंसंट्रेटेड है सोल्यूट के साथ। एवेपोरेशन और कूलिंग से हमारे पास फ्रेश क्रॉप आ जाएगी क्रिस्टल्स की। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस वैसे तो बहुत सिंपल है लेकिन इसकी कामयाबी हमें तब मिलती है जब हमारे पास हाई परसेंटेज आए क्रिस्टल्स की, यानी कि क्रूड सब्सटेंस में से प्योर क्रिस्टल्स की हाई परसेंटेज जब हमें हासिल होती है तो हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बहुत अच्छा हुआ है।
जब हम प्योर क्रिस्टल की क्रॉप ले लेते हैं तो उसके बाद हम उसको ड्राई करते हैं। ड्राई हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं, या तो हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, या हम ओवन में उसको ड्राई करते हैं, या हम डेसिकेटर यूज़ करते हैं। कैसे हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं क्रिस्टल्स को ड्राई करने के लिए? फ़िल्टर पेपर के फोल्ड्स के दरमियान हम क्रिस्टल्स को रखते हैं और उनको स्लाइटली प्रेस करते हैं, तो वो सारे का सारा जो लिक्विड होगा वो फ़िल्टर पेपर की फ़ोल्ड में जज़ब हो जाएगा और हमारे पास क्रिस्टल्स वैसे ही रह जाएंगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जब हम उनको फर्मली प्रेस करेंगे तो क्रिस्टल्स इतने नाजुक होते हैं कि वो क्रश कर सकते हैं। उनकी क्रशिंग हो जाती है और वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज हुआ फ़िल्टर पेपर यूज़ करने का। सेकंड क्या है कि जो फ़िल्टर पेपर के फाइबर हैं वो हमारे प्योर प्रोडक्ट को कंटेमिनेट कर देते हैं। फ़िल्टर पेपर के फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज़ हमारे क्रिस्टल्स के साथ शामिल हो जाते हैं। सेकंड मेथड क्या है कि हम ओवन यूज़ करते हैं। ज़्यादातर सब्सटेंसेस जो हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम हीट करते हैं तो वो ड्राई हो जाती हैं, ना तो वो मेल्ट होती हैं और ना ही डिकम्पोज होती हैं। और सबसे ज़्यादा सेफ और रिलायबल जो मेथड है वो है वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम डेसिकेटर में हम क्या करते हैं कि हम अपने क्रिस्टल्स को वॉच ग्लास के ऊपर स्प्रेड करते हैं, इसको हम वैक्यूम डेसिकेटर में रख देते हैं सेवरल आवर्स के लिए। एक्चुअली वैक्यूम डेसिकेटर्स में एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो क्या करते हैं कि जितना भी लिक्विड होता है क्रिस्टल्स में उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो जो एजेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं ड्राइंग एजेंट्स। तो वैक्यूम डेसिकेटर में ज़्यादातर कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल या फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड एज अ ड्राइंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, जो हमारे क्रिस्टल्स के अंदर जितना भी लिक्विड होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्रिस्टल्स को प्रॉपरली ड्राई कर देते हैं। जब हमारे पास अच्छी क्रॉप क्रिस्टल्स की आ जाती है तो लास्ट स्टेप में हमने ये ऑब्जर्व करना होता है कि कहीं हमारे क्रिस्टल्स को कलर्स तो नहीं शो हो रहे। समटाइम्स क्या होता है कि क्रूड सब्सटेंस की वजह से, कलरिंग मैटर या रेजिनियस प्रोडक्ट्स की वजह से क्या होता है कि क्रिस्टल्स कलर शो कर रहे होते हैं। तो उन कलर्स को हम कैसे रिमूव करते हैं ये हम देखेंगे। तो उन कलर्स को हम बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं। हमने क्रिस्टल्स लेने हैं और साथ एक सूटेबल सॉल्वेंट लेना है, उसमें हमने डालना है एनिमल चारकोल। तो एनिमल चारकोल क्या करेगा कि जितने भी कलर्स शो हो रहे हैं उनको वो अब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे क्रिस्टल्स डीकलराइज्ड हो जाएंगे। तो ये हम करते हैं सॉल्वेंट और क्रिस्टल्स का सोल्यूशन बना के, जिसमें हमारे पास एनिमल चारकोल भी होता है। तो हमें फिर से ज़रूरत पड़ती है कि हम उस प्योर सब्सटेंस को क्रिस्टल आउट करें कूलिंग करके। तो हम उस सोल्यूशन को कूल करते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो दोबारा से हम उन क्रिस्टल्स को कलेक्ट करते हैं, ड्राई करते हैं। तो इस तरीके से हम प्योर सब्सटेंस को क्रूड सब्सटेंस से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो ये सारा प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। थैंक यू।